Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So let's start. Put a tick mark in the box for the children who are good workers and a cross for the others. ऑलरेडी हमने ये सारी चीज़ें देख ली थी, उसके आगे का ही ये मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, बहुत सारे सेंटेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं जो क्वेश्चन की तरह नहीं है, जस्ट सिंपल सेंटेंसेस है. जस्ट आपको टिक मार्क करना है और क्रॉस करना है. यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन दिया है. चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे, बच्चों. चिल्ड्रन ही इसका प्लूरल फॉर्म है. प्लूरल यानी बहुवचन है. चाइल्ड का मतलब होता है एक वचन. चाइल्ड अगर है तो एक बच्चे की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक बच्चे की. चिल्ड्रन है तो एक से ज़्यादा बात कर रहे हैं. ठीक है, चिल्ड्रन में कभी अभी आप एस यूज़ नहीं कर सकते. अगर आप कर रहे हो तो एपस्ट्रॉफी एस वाला कर सकते हो, क्योंकि बच्चों का, या जैसे हम बोलते हैं चिल्ड्रंस डे, तो चिल्ड्रंस डे में क्या होता है, ये वाला एस होता है, यानी बच्चों का दिवस, या मतलब बच्चों का दिन, बाल दिवस, ये वो वाला एस होता है. ये वाला एस आप प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि चिल्ड्रन ऑलरेडी एक प्लूरल फॉर्म ही है. जैसे अभी हम देखते हैं कि मैन, ये आपका सिंगुलर फॉर्म है, लेकिन जब मैंने बोल दिया मैन, ये आपका क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया. आप मैन में अगर एक आदमी है तो उसमें मैंस करके बहुत सारा नहीं बना सकते, वो रॉन्ग हो जाएगा. क्या करना पड़ेगा उसके लिए, आपका मैन लिखना पड़ेगा. तो ये लर्न करने वाली कुछ चीज़ें हैं जो आप जब ऐसे रीड करते हो, जब एक्सप्लेनेशन होता है, तो जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो चीज़ें ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको समझेगा. इसी तरीके से वुमन जो होती है, वुमन वो एक औरत की बात हुई. ठीक है, एक लेडी की बात हुई, एक औरत की बात हुई. और वहीं अगर हम कर देते हैं जस्ट इसको ई कर दिया, तो ये हो गया बहुवचन. और हम इसे अब पढ़ेंगे वीमेन. वुमन नहीं पढ़ेंगे, वुमेन नहीं पढ़ेंगे, वीमेन. वीमेन हो जाता है. क्या हुआ, प्रोनाउंसिएशन चेंज हुआ, थोड़ी सी एक स्पेलिंग भी चेंज हुई. ये हो गया प्लूरल में. ए अगर था ये तो था वो सिंगुलर में, और वुमन था वुमन. अभी क्या हो गया, वीमेन. और दूसरी चीज़ क्या हो गया, ई चेंज हुआ तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो गया, फॉर्म भी चेंज हो गया, सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में आ गया. करेक्ट. तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऐसे याद करनी पड़ती हैं. वो याद करने का मतलब आप बस रीडिंग करते जाइए, साथ में ऐसे बने रहिए. डेली की वीडियोस दो दो तीन तीन देखिए. आपको छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि ये सेकंड श्रेणी की बुक है, वैल्यू एजुकेशन है, महाराष्ट्र बोर्ड का, तो कमेंट्स आते हैं तो मैं आपको बता दे रही हूँ. बच्चों की बुक से हमें बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती हैं. बहुत हार्ड बुक लेके बैठेंगे तो कुछ नहीं आएगा. एक बार बेसिक क्लियर हो गया तो आप धीरे धीरे आप खुद सीख जाओगे. ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस कांस्टेंट करना पड़ेगा. चलिए, जितने भी यहाँ पे आप सेंटेंसेस देख रहे हो, ऑल सेंटेंसेस आर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. हमने पहले वाला भी देखा था, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था. समझते हैं. नाम है ये, सब्जेक्ट, डायरेक्टली आ गया वर्ब. वर्ब आ गया, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया आपका. कैसे पता चला सब्जेक्ट पर डायरेक्टली वर्ब आता है, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है. मैं इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, डिड, शुड, डिड, नथिंग इज देयर. नो, क्या है, डायरेक्टली सब्जेक्ट आया, करता, तुरंत के तुरंत वर्ब आ गया. हर जगह आप देखोगे तो कैसे रहता है, ही इज़, शी डिड, ओके, शी कैन, ही कैन. लेकिन अगर जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया तो ता है, ते हैं, ती हैं के सेंस से ख़त्म होता है. रूल क्या कहता है, अगर सब्जेक्ट है ही, शी, इट, सिंगुलर यानी एक वचन, तो वर्ब में एस या एस ऐड होता है. वहीं अगर आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, प्लूरल यानी बहुवचन, तो वर्ब में एस या एस ऐड नहीं होता. बस इतना ही चेंजेस है. टीना हेल्प्स हर फादर टू वॉश द कार. अब जैसे अभी से कई लोग वाश अगर पढ़ेंगे, वाश या वाश, तो रॉन्ग हो जाएगा. कैसे पढ़ना है इसे, वॉश. ठीक है, टीना हेल्प्स यानी हेल्प करती है, मदद करती है. और ट्राई करना है आपको कि ज़्यादातर वर्ड्स आप इंग्लिश में ही बोले. हर फादर यानी अपने पिता को, टू वॉश धोने में या धोने के लिए, द कार. अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे लड़की है तो अपने के लिए हर यूज़ हुआ. अगर यहाँ पे टीना की जगह रोहन होता तो तब भी क्या हर ही आता अपने के लिए. रोहन हेल्प्स हर फादर, नहीं, हर तो लड़की के लिए यूज़ हुआ है ना, अपने के लिए क्या यूज़ करेंगे अपने के सेंस में. तो देखिए, ये पजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. जैसे अगर आपका सब्जेक्ट है ही, सो क्या हो जाएगा, हिज, शी, हर, जैसे हमने देखा भी. इट है तो इट्स, ही, शी, इट. आई है तो माय.
IVR, IVU, तो यू का योर, दे, देर। अब लड़की है या लड़की का नाम है, आएगा तो हर ही। लड़का है या लड़का का अगर लड़का है या फिर ही है, लड़का है या अगर ही है, यानी लड़के का नाम अगर रोहन है या फिर ही है, अगर यहाँ पे शी होता तब भी हर आता, लड़की है तभी भी हर आएगा। ओके। नैन्सी नेवर पुट्स हर यूज्ड प्लेट इन द सिंक। नैन्सी, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं रखती, हर अपने यूज्ड प्लेट यानी इस्तेमाल की गई, यूज्ड प्लेट यानी क्या, इस्तेमाल की गई। और नॉर्मली हम यूज्ड ही बोल देते हैं, अरे ये यूज्ड है, ये अनयूज्ड है। ओके, तो नॉर्मली हम ऐसे ही बोल देते हैं, यूज्ड अनयूज्ड। प्लेट इन द सिंक, सिंक यानी क्या होता है, बेसिन जो होता है। विक्रांत हेल्प्स हिज मदर, विक्रांत वही हेल्प करता है। देखिए यहाँ पे आ गया रूल, हर यहाँ पे था टीना के साथ, जब लड़का आया तो हीज आ गया। माँ को टू स्वीप यानी झाड़ू लगाने में, द हाउस यानी घर को स्वीपिंग में विक्रांत हेल्प करता है अपनी माँ का। हसन हेल्प्स हिज फादर, लड़का है इसलिए हिज यूज़ हुआ। टू कैरी यानी ढोने में। द बंडल्स, बंडल क्या होता है, बहुत सारे लकड़ी हैं तो हम उसको भी बंडल बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पेपर है तो उसका बंडल बना हुआ है, वो भी बंडल बोलेंगे। बंडल ऑफ यानी का, ओल्ड पेपर्स यानी पुराने पेपर्स के, टू द शॉप, शॉप के लिए। सो हसन हेल्प्स हिज फादर टू कैरी द बंडल्स ऑफ ओल्ड पेपर्स टू द शॉप। चित्रा क्लियर्स यानी क्लियर करती है, साफ करती है। द गार्डन बिफोर प्लेइंग अ गेम, चित्रा साफ करती है। द गार्डन बिफोर यानी के पहले, प्लेइंग यानी खेलने। चित्रा क्लियर्स द गार्डन बिफोर प्लेइंग अ गेम। शैलू आस्क यानी पूछती है अपनी माँ को, टू पॉलिश यानी पॉलिश करने के लिए, से शूज़ पॉलिश होते हैं जो ब्लैक ऐसे ऐसे करके, वो पॉलिश। हिज अपने शूज़ यानी जूतों को। यहाँ पे पॉलिश यानी पॉलिश करने के लिए, पॉलिश के लिए, अभी टू का मतलब यहाँ पे क्या, के लिए। सो शैलू आस्क्स हिज मदर टू पॉलिश हिज शूज़। सो आई होप कि ये हेल्पफुल हो आपके लिए। यहाँ पे देख लीजिए रूल्स यहाँ पे बताए हैं, ज़्यादा कुछ रूल्स इसमें है नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है सिर्फ। और क्या रूल है, ये जो रूल है, और सिर्फ मैंने ये आपको समझाया इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, राइट। सो डेली मैं इतना ही बोलूँगी आपको कि अगर आप 2 वीडियो 3 वीडियो डेली देखते हो तो 15-20 दिन के अंदर आप अपने अंदर चेंजेस, अपने इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट देखोगे, इंग्लिश में चेंजेस देखोगे। आपकी फ्लुएंसी, रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन, एवरीथिंग विल बी इम्प्रूव। ओके, एवरीथिंग विल बी आई कैन से कि अच्छी होंगी, बेटर होंगी अगर आप डेली 2-2 3-3 वीडियो देख रहे हो और उस पर प्रैक्टिस भी कर रहे हो। जैसे जैसे मैं रीडिंग कर रही हूँ करके, वैसे वैसे आप भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, जो रूल्स हैं उसे फॉलो करते हो, अपने सेंटेंसेस में ट्राई करते हो। ज़्यादातर अब मैंने आपको वही बोला है कि मोस्ट ऑफ दी वर्ड्स यू शुड स्पीक इन इंग्लिश। लाइक जैसे देखिए, मुझे अपनी कार वॉश करनी है, मुझे अपने फादर की हेल्प करनी है, या फिर जैसे मैंने बोला कि अपनी प्लेट्स, जो अपनी यूज्ड प्लेट्स हैं सिंक में रख दो, या फिर मतलब कैसे हमने देखे कि कितने सारे वर्ड्स इंग्लिश में यूज़ किए। फिर धीरे धीरे सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट कीजिए, पहले वर्ड्स स्टार्ट करेंगे और आपको बोलने आ जाएगा, तो एक आपकी जो लैंग्वेज है उसमें आपको खुद अच्छा, मतलब आपको कंफर्टेबिलिटी फील होगा। फिर धीरे धीरे आप पूरा सेंटेंस बोल पाए। अचानक से सडनली इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, सो इट विल आई कैन से लिटिल बिट हार्ड। और एम्बैरेसमेंट ऑल्सो यू कैन फील, क्योंकि कुछ सेंटेंस अगर जैसे अभी आप स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहे हो, नहीं आया तो आपको ये कैसे आपका ही कॉन्फिडेंस लूज़ होगा। तो पहले आप कैसे करिए
कि अपने सेंटेंसेस में बहुत सारे वर्ड्स, जितना ज़्यादा आप हिंदी में जानते हैं वर्ड, अगर उनके मतलब जो भी आप हिंदी में वर्ड जानते हैं और उनके इंग्लिश में वर्ड्स आपको पता हैं, सो यू शुड स्पीक इन इंग्लिश ओनली, यू शुड यूज़ इंग्लिश वर्ड्स ओनली। हिंदी तो हमें बहुत अच्छे से आती है, वी आर हियर फॉर लर्निंग इंग्लिश, ओके। और रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्या होता है ना कि जो हमारी जो ज़बान होती है ना वो क्लियर होती है, जो हमारा लहजा होता है वो क्लियर होता है, मतलब कह सकते हैं कि इम्प्रूव होता है, हमारी फ्लुएंसी बढ़ती है। सो एटलीस्ट जैसे जैसे मैं रीड करते जा रही हूँ वैसे वैसे रीड करिए, बुक्स रीड कीजिए, बहुत ही जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी आपकी इंग्लिश, ओके।